तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल अपनी कला के लिए न ही बल्कि अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मूर्तियां बनाता था जिनके पास पैसे नहीं होते थे। गोपाल का मानना था कि गणेश जी की मूर्ति सिर्फ मिट्टी से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से बनती है। इस साल गणेश चतुर्थी आने वाली थी और गांव में एक नया नियम लागू हो गया था। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ धनराज ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति गणेश जी की सबसे सुंदर और सबसे महंगी मूर्ति लाएगा, उसे गांव का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। इस घोषणा से पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई सबसे अच्छी मूर्ति खरीदने के लिए छोटी ये शहर भाग रहा था, लेकिन गोपाल ने इस होड़ में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि अगर गणेश जी को दिखावे से खुश करना होता तो वह गणेश जी होते ही नहीं। गोपाल ने अपने छोटे से घर में बैठकर एक बहुत ही अनोखी मूर्ति बनाना शुरू किया। उसने मूर्ति को मिट्टी से नहीं, बल्कि गांव के उन लोगों से इकट्ठा की हुई छोटी छोटी चीजों से बनाया, जो किसी काम की नहीं थी। उसने एक गरीब किसान से सूखी घास ली, एक मोची से पुराना जूता लिया, एक बच्चे से उसका टूटा हुआ खिलौना लिया। गोपाल ने उन सभी चीजों को मिलाकर एक गणेश जी की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में कोई चमक दमक नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही अनोखी लग रही थी। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव के मुखिया ने सबसे अच्छी मूर्ति का चुनाव करने के लिए एक सभा बुलाई। एक तरफ से सेठ धनराज की सोने चांदी से सजी भव्य मूर्ति लाई गई। दूसरी तरफ से और भी महंगी और सुंदर मूर्तियां लाई गईं। तभी गोपाल अपनी मूर्ति लेकर वहां पहुंचा। लोग उसकी मूर्ति को देखकर हंसने लगे। कुछ ने मजाक उड़ाया, ये कैसी मूर्ति है, ये तो कूड़े के ढेर जैसी लग रही है। गोपाल ने शांत मन से कहा, यह मूर्ति कूड़े से नहीं, बल्कि उन लोगों की उम्मीदों और सपनों से बनी है जिन्हें कोई नहीं देखता। गोपाल ने अपनी मूर्ति के हर हिस्से के बारे में बताया। उसने कहा, गणेश जी के सूंड में लगी यह सूखी घास उस किसान की मेहनत है, जो अपने खेत में फसल उगने का इंतजार कर रहा है। गणेश जी के कान में लगा ये पुराना जूता उस मोची की ईमानदारी है, जो कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। और गणेश जी की आंख में लगा ये टूटा हुआ खिलौना उस बच्चे की मासूमियत है, जो कभी हार नहीं मानता। गोपाल की बात सुनकर लोग चुप हो गए। तभी एक साधु, जो बहुत देर से वहां खड़ा था, आगे आया। उसने कहा, तुम सबने गणेश जी को धन और दिखावे में देखा, लेकिन इस मूर्तिकार ने उन्हें दिल की सच्चाई में देखा। गणेश जी की सबसे बड़ी सुंदरता बाहरी चमक में नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन में है जिन्हें कोई नहीं देखता। ये सुनकर सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी मूर्ति को वापस ले लिया और गोपाल की मूर्ति को गांव के सबसे बड़े पंडाल में स्थापित किया। और उस दिन से गांव वालों ने ये समझा कि गणेश चतुर्थी का त्योहार दिखावे का नहीं, बल्कि उन लोगों के सम्मान का है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। गोपाल की अनोखी मूर्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह मूर्ति, जो बेकार चीजों से बनी थी, अब गांव के लिए सम्मान और सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गई थी। सेठ धनराज ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया और गोपाल से माफी मांगी। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल अब दिखावे के लिए नहीं, बल्कि गांव के उन लोगों की मदद के लिए करना शुरू किया, जिनसे गोपाल ने चीजें इकट्ठा की थीं। अगले साल गणेश चतुर्थी आने से पहले सेठ धनराज ने एक नया प्रस्ताव रखा। उसने गांव के उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें समाज में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था, किसान, मोची, धोबी और ऐसे ही कई लोग। उसने कहा, इस साल गणेश जी की मूर्ति हम नहीं, बल्कि ये लोग बनाएंगे। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। सेठ धनराज ने समझाया, गणेश जी को अपनी मूर्ति बनाने के लिए किसी कलाकार की जरूरत नहीं, बल्कि उन लोगों के दिल की जरूरत है, जो ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते हैं। सबने मिलकर एक योजना बनाई। किसान अपने खेत से सबसे अच्छी मिट्टी लाए। मोची ने अपने पुराने औजारों से मिट्टी को तराशा।
धोबी ने अपने कपड़ों से मूर्ति को साफ किया। सबने मिलकर काम किया और एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें हर किसी की मेहनत और प्रेम झलक रहा था। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव में कोई भव्य पंडाल नहीं था, लेकिन हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए और उस मूर्ति की पूजा की। उन्होंने मोदक और पकवानों के बजाय अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जियां और फल चढ़ाए। तभी गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पंडाल गिरने लगे और लोगों में डर फैल गया। लेकिन गोपाल की बनाई हुई मूर्ति अपनी जगह पर टिकी रही। सभी लोग डरकर भागने लगे, लेकिन गोपाल ने उन्हें रोका। उसने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। इस मूर्ति को हमारी मेहनत और विश्वास ने बनाया है। ये कभी नहीं गिरेगी। सच में वह तूफान गांव के पंडालों को गिराकर चला गया, लेकिन गोपाल की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब तूफान थम गया तो सभी गांव वाले वापस आए। उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत और विश्वास की मूर्ति सही सलामत थी। उस दिन गांव वालों को एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत धन और दिखावे में नहीं, बल्कि एकता, मेहनत और सच्चे विश्वास में है। गोपाल ने सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई थी। तूफान थमने के बाद गांव में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। लोगों के घर टूट गए थे और फसलें बर्बाद हो गई थीं, लेकिन गणेश जी की उस मूर्ति को देखकर सभी में एक नई उम्मीद जागी। उन्होंने ये समझ लिया था कि असली शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि एकता और विश्वास में है। सेठ धनराज ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस तूफान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम सब मिलकर अपने गांव को फिर से बनाएंगे। सेठ ने अपनी सारी दौलत गांव वालों की मदद के लिए लगा दी। उसने इंजीनियरों को बुलाया और गांव के घर बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री खरीदी। गांव के सभी लोगों ने मिलकर काम किया। किसान ने लकड़ी जुटाए, मोची ने रस्सी बनाए और धोबी ने कपड़े सिलकर खिड़कियों के पर्दे बनाए। हर कोई अपनी कला और मेहनत से गांव को फिर से बनाने लगा। गोपाल ने भी अपना काम जारी रखा। उसने टूटी हुई चीजों को फिर से इकट्ठा किया और उनसे छोटे छोटे खिलौने बनाए। उन खिलौनों पर गणेश जी का नाम लिखा हुआ था। उसने हर बच्चे को एक खिलौना दिया और कहा, ये खिलौना सिर्फ खेलने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। गणेश चतुर्थी का दिन फिर से आया। इस बार गांव में न तो कोई मूर्ति थी और न ही कोई पंडाल, लेकिन हर घर में एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जो एकता, प्रेम और विश्वास की निशानी था। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा पेड़ लगाया, जिसकी जड़ें और तना बहुत मजबूत थे। उन्होंने उस पेड़ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, गणेश जी का असली वास हमारे कर्मों में है। उस दिन गांव में एक दिव्य रोशनी फैल गई। लोगों को लगा कि गणेश जी ने खुद आकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। उन्हें एहसास हुआ कि असली पूजा सिर्फ मूर्ति की नहीं, बल्कि मानवता की होती है। और इस तरह गांव का नाम कर्मपुरी पड़ गया, जहां हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार कर्म और एकता के साथ मनाया जाता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।